इस ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के इस सभागार में आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रही हमारी खंड शिक्षा अधिकारी मेरा जी सपरिवार, इस खंड कार्यालय के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधानाचार्यगण, अध्यापकगण और इस संपूर्ण ब्लॉक के इस कार्यालय के और विभिन्न विद्यालय से आए हुए समस्त कार्यालय कार्मिकों का आज के इस दिन हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा क्योंकि हमारा रिश्ता हम पर जो वरदस्त है माँ शारदे का रहा है, तो सर्वप्रथम हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती के चित्र का अनावरण कर उसमें माल्यार्पण करने के लिए मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदया और हमारे अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि आप अनावरण का माल्यार्पण अधिकारी महोदया का वह जलंधर कर स्वागत करने का प्रश्न है श्रीमती रेवती मिश्रा। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे वरिष्ठ साथी श्री नवीन शर्मा जी से कि आदरणीय मेहरा जी का पहले श्रीमती ममता मैडम से अनुरोध रहेगा कि श्रीमती मेहरा मैडम का सम्मान करना है। हृदय सुनों से अपने हृदय में फूल से आपका स्वागत और सत्कार करते हैं। अपनी लंबी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में आपका आज सम्मान मिल रहा है। अभी GIC 84 साल में आपने आमंत्रित करूँगा यहाँ मेहरा जी विभाग को अपना पूरा समय दे पाए। आपके होते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और कार्यालय की ओर से हम साथियों की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है जोरदार तालियों के साथ सभी दोस्त ऐसा ही सुंदर जीवन और अरे यार शिक्षा अधिकारी भारत मेहरा जी की जन्मतिथि
1 जुलाई 1964 है। इनका जन्म ग्राम एरोड पंतकोटली रानीखेत में हुआ। इन्होंने अपनी जो सेवा है राजकीय सेवा राजकीय इंटर कॉलेज वाराणसी विकासखंड सियालदे अल्मोड़ा से शुरू की। इनकी कुमाल्टा में 6 जनवरी 1991 से 29/7/1998 तक अर्थात 7 साल 6 माह और 23 दिन की सेवा इन्होंने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमाल्टा में दी। इसके बाद से इन्होंने अपने ट्रांसफर हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झाड़ी में 30 जुलाई 1998 से 26 सितंबर 2002 तक अर्थात 4 साल 1 महीना 27 दिन की अपनी सेवा राजकीय इंटर कॉलेज झाड़ी में दी। GIC सलानी में दी। इसके पश्चात अटैचमेंट पे 3 दिन 13 वर्ष तक लंबी सेवा इनको रही है, बोर्ड कार्यालय में रही है, जो अच्छा खासा अनुभव इनको रहा है बोर्ड कार्यालय का। इसी के बदौलत हिंदी से सीखने कई चीज़ें, लेटर बनाना, इसी लेटर की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, फाइलों को संचित कैसे करना है और कौन से वर्ड कहाँ पे यूज होने हैं। अब हम भी इनसे हमेशा सीखते आए हैं और आगे सीखते रहेंगे। इसके बाद ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनकर राजकीय बालिका इंटर, मैं भी वहाँ से पदोन्नत होकर आया। उसके बाद से सर से मैंने खासकर बहुत कुछ सीखा सर से, और हमारा साथ बहुत अच्छा रहा हमेशा। कभी भी ऐसी किसी बात में मुझे डांटा नहीं या मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई। फिर भी क्या पता कहीं हो सकती है सर से मैंने कभी कुछ कह दिया हो। कभी होता ही है इंसान का वह दिमाग है, कभी होता है कि किसी बात में हमने कुछ कहा होगा, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है जहाँ से मैं जानता हूँ। तो इन्होंने गवर्नमेंट में अपनी जो सेवाएं दी हैं 6 वर्ष 8 माह 6 दिन की सेवा काल उनका रहा है, और ये सेवा काल बहुत अच्छा रहा है। एक हमारे जो सबसे सीनियर अफसर हैं पूरे ब्लॉक के, पूरे विभाग के, हमारे मतलब आज के टाइम पे ऐसे है कि 90% लोग ऐसे हैं जो अपने दायित्व को समझता नहीं है। वो यह चाहता है कि मुझे नौकरी मिल गई तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होता सर। ये है कि सबके अंदर सीखने की ललक भी होती है, और जब उसे साथ अच्छा मिल जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी समझ आती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर, और हमारा जो अच्छा साथ रहेगा, हम आपसे आगे भी सीखते रहेंगे, आपसे हमेशा कॉन्टैक्ट करेंगे सर। आपसे भी निवेदन करते हैं सर, हमेशा आप हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बढ़ाते हुए मैं अपने वरिष्ठ साथी उद्याड़ी से हमारे प्रधानाचार्य श्री मटपाल जी, नमस्कार। मैडम, आज कई स्थानों में हमारी अधिकारी कार्यालय के मिनिस्टर कार्मिक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कार्मिक और अन्य विद्यालयों से आए हुए समस्त कार्मिक और उनके दोनों बेटियां, दोनों दामाद, दोनों शुभ। वैसे तो जैसा समय है उस हिसाब से ये बहुत सुखद पल है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी लंबी सेवा करने के पश्चात निर्विवाद तरीके से यदि वो सेवा रहा है तो बहुत अद्भुत है, वो प्रेरणादायक है, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। कोई भी समस्या यदि रहती हो, समस्या के समाधान के लेकर आप मेरा श्रीमती मेहरा जी को भी ढेरों बधाइयाँ हैं, जो आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं और जो आपने उनका करियर सेट किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं। अपने वो हम आप हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी गौराहाट विकासखंड की पूजा खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती जोशी मैडम आज इस कार्यक्रम से सेवानिवृत्त होकर के विदाई के लिए उपस्थित। हमारे बड़े भाई मेहरा सर, श्रीमती मेहरा मैडम, आपको यहाँ पर लगभग 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, और 6 वर्ष का समय मुझे भी आपके साथ काम करते हुए हो गया।
कभी भी कोई ऐसा विकास खंड में कोई कार्यक्रम नहीं था जहाँ पर आपसे सीखने को नहीं मिला। और पर्सनली भी कई ऐसी बातें थी विकास खंड में, विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप चलते हैं, कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ रणनीतियाँ होती हैं, तो आपने उस समय अपना सानिध्य दिया और हमको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज आप सेवारत हो रहे हैं, ये एक बड़ी प्रसन्नता का विषय भी है, बड़ी खुशी का विषय भी है। साथ में आपकी कमी हमेशा विकास खंड को करती रही। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद तिवारी सर। उपहार के क्रम को जारी रखते हुए श्रीमान मेहरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी, उनकी सभी पारिवारिक जन एवं हमारे विकासखंड के समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और हमारे साथी, मैं आप सबका इस हाल में सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह क्योंकि हम सभी पद में तो कोई अधिकारी है, परम सम्मानित जिलों की मुखिया, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जोशी मैडम और मंच पर मंचा से हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी खंड कार्यालय और उनके सगन बीच में उपस्थित उनकी डेवलप समिति और उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही इस हॉल के अंतर्गत में समस्त अपने जीवन काल के अंतर्गत जो 38 साल यहाँ पर गुजारे हैं पूरे श्री जितेंद्र चौधरी जी मौलाओं वीडियो बनेगी सर, वीडियो बनाना है, क्या बनाना है? दोनों वीडियो बन रही है। प्रकाश चंद्र जोशी जी और प्रशासनिक अधिकारी जी, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमने शिक्षा अधिकारी और आज इस कार्यक्रम के मुखिया श्री मेहरा जी, उनका समस्त परिवार जन एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ इस भावभीनी विदाई समारोह में अपनी उपस्थिति के लिए। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बोला है, बताया है और सभी शिक्षा अधिकारी आज मुख्य प्रशासनिक पद से सेवानिवृत्त हो रहे श्री रघुवर सिंह मेहरा सर यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक और उस ब्लॉक में शिक्षा कार्यालय एवं उप शिक्षा कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्यरत सम्मानित कार्मिकगण और सेवानिवृत्त हो चुके व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरह से जिएगा। 40 साल का लगभग 40 साल का अनुभव है सर का, तो उसमें सर ने सरकारी विभाग किस तरीके से परिवर्तित हुआ है, क्योंकि 1986 के आसपास लगभग उस समय कार्यालय में फैक्स या टाइपराइटिंग के माध्यम से काम होते होंगे, तो वहाँ से उठाकर सर ने आज व्हाट्सएप के माध्यम से काम समय पर नहीं होता है, लेकिन सर ने जो भी पेंडेंसी रेट रही और नागरिक को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बच्चा से आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदया, सेवानिवृत्त होने जा रहे परम आदरणीय
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय श्रीमान मेहरा जी एवं उनकी समझी यहाँ पर एंकर की भूमिका निभा रहे हमारे विद्वान शिक्षक आदरणीय जोशी जी, हमारे शिक्षक संगठन के मुहिम पदाधिकारी महोदय एवं विद्वान शिक्षकगण और हमारे सेवानिवृत्त आदरणीय मेहरा जी के पुत्र पुत्रियां, उनके जमाता और उनके जो छोटे पपड़ी जी और हमारे पूर्व साथी आदरणीय मुकेश रावत जी और मेरे साथी जितने भी यहाँ पर विकासखंड संवर्धन इसी विकासखंड से हैं, बरान से, और हमारे कपड़ा से भी आए हैं कर्मचारी बंधु। लगभग अक्टूबर दिवाली का समय था, आप आए इस कार्यालय में, और इस कार्यालय में उस समय उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। जोरदार तालियों के साथ तालियों से अपने विचार का संचार होता है। कि दोनों मेरा नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ छोटे भाई मनीष अधिकारी को कि वो किसी भी रूप में यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करें। थोड़ा सा इस कार्यक्रम के विचार प्रदान करें। पल्ला नीचे छोड़ दो, छोड़ दो, उधर वाला पल्ला छोड़ दो, इधर वाला पकड़ो बस। अब देखिए अब ठीक है। वेट किया जा रहा है। हम आपके सुखद सेवानिवृत्त कामना करते हैं। क्या देख लीजिए सब शिक्षा अधिकारी कार्यालय दरहाल के इस पावन प्रांगण में मुझ पर विराजमान इस ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी महोदय, आज के कार्यक्रम के अतिथि मेरे पिताजी और यहाँ पर उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्ति, तारीफ आप लोगों ने उनकी करी है और जो भी तारीफें आपने करी हैं वो सभी सही हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपने बताया कि वो बिल्कुल अनुशासित तरीके से इस खंड कार्यालय में उन्होंने अपना योगदान दिया है या कार्यशैली जो उनकी रही है, इसी प्रकार अनुशासित तरीका उनका घर पे भी है। घर पे भी हमारे जो हम बचपन से ही हमारे पीछे हमारे पिताजी पढ़ाई के लिए या किसी भी फील्ड में हमें आगे करने के लिए हमेशा हमारे साथ लगे रहे, और मैं हमेशा आभारी रहूँगी उनके, और उन्हीं के अच्छे कर्म या उनके जो आशीर्वाद है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है, उसी के परिणाम स्वरूप आज हम अच्छे पदों पर हैं। और कहते हैं कि ईश्वर, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर हमेशा उसमें हमारा साथ देता है और हमारे कर्म कहीं ना कहीं वो
हमारी संतान के रूप में, हमारी भावी पीढ़ी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और अगर आपकी संतान अच्छे पदों पर है या अच्छे कार्य कर रही है या उनके अच्छे संस्कार हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपने जरूर अच्छे कार्य किए हैं, ये उसका ही परिणाम है। तो और बहुत लंबा जीवन उन्होंने इस देश को या इस विभाग को दिया है, और इसके बाद अब उनका थोड़ा आराम करने का भी समय है अपने परिवार के साथ। ये समय अब जो है वो परिवार का समय है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना जो योगदान है वो समाज को भी देते रहेंगे, इन्हीं कामना के साथ। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। विनती प्रभु से हम करते, स्वस्थ हमेशा आप रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, सदा आप मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। किरदार यूं अदा करें कि पर्दा तो गिर जाए, ये पर्दा तो गिर जाए, लेकिन तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। और यही जीवन का असली सार है कि आपके सेवानिवृत्ति के बाद आपके कार्यशैली को, आपके व्यक्तित्व को सराहा जाए। जीवन की असली उपलब्धि यही है, और इन्हीं उपलब्धियों के साथ अब मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ आज के केंद्र बिंदु और इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री RS मेहरा जी को, कि वो अपने आदरणीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदया, इस आज के कार्यक्रम को संचालित कर रहे राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक शाखा, हमारे अन्य शिक्षक कार्मिक, हमारे खंड कार्यालय के कार्मिक और उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कार्मिक, हमारे इस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए श्री जोगा सिंह दृष्टि जी, श्री मुकेश राव जो कि अभी प्रधान सहायक के पद जी, हमारे शासकीय विद्यालय से उपस्थित हमारे सभी लोगों द्वारा जो अपूर्ण सहयोग मुझे दिया गया है, इससे मैं गदगद हूँ। मैं कभी सोचा भी नहीं था इस प्रकार मेरी विदाई की जाएगी। और सभी शिक्षकों द्वारा सब हमारे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब ये इतना उपहार आप लोगों ने यहाँ पर क्या तैयारी की। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग यहाँ पर, हमारे कार्की जी का नाम मैं भूल गया हूँ, हमारे सहयोगी भी यहाँ पर रहे, बहुत निष्ठावान कार्मिक हैं। और इस समय जो है खंड कार्यालय ताड़खेल में आप कार्यरत है। कल शाम मैंने आपको भी फोन, परसों शाम किया फोन, मैंने कहा आप भी सादर आमंत्रित है घर पर भी यहाँ आइए करके, जब मैं कहा। और मेरे सभी जो कार्मिक मेरे साथ जो यहाँ पर रहे हैं, सभी के सहयोग से ही वो होता है कि मतलब मेरी एक तो ये कमी ये में है, घर में जैसे कहते हैं कि मेरी मैडम भी कहती है हमेशा कि आप शांत भाव से काम करिए और ऐसे मतलब तेजी में मत बोलिए वहाँ, ऐसा करके कहती है। लेकिन मैं सब कोशिश करता था कि मतलब यहाँ तेजी से न बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी तेजी में बोला हूँ, क्योंकि ऊपर से रोड पड़ता है तो उस कार्य को त्वरित करने के लिए मैं कहता हूँ ये करना है, इसको खा दीजिए, तुम इसको तो इसको खबर अपनी भेजना है, तो अपनी डायरी में नोट करता है कि ये काम करना है, तो ये काम जाना है करके, तो तुरंत ये लोग वो काम करते थे। जहाँ पर मैं सोचता था यार ये है बीच में ले ली तो ये खाली करते, हम तो परेशान होंगे सर, आप छुट्टी पर आओ रहा। अब ये परेशानी होनी है, आदमी अगर यहाँ पर नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? जब स्टाफ देगा ऊपर से शासन, तभी तो काम हो पाएगा, कोई भी काम नहीं है। तो और मैं अपने साथियों की ओर से जो कार्यालय के कार्मिक हैं, दोनों खंड के, चाहे उप शिक्षा हो चाहे यहाँ, उनकी कार्य दिवस को ही लेते हुए कल मेहरा जी की धन्यवाद देती हूँ। और जितनी भी बातें अभी यहाँ पर मेहरा जी के बारे में कही गई हैं, उनसे मैं भी वाकिफ रखती हूँ। और क्योंकि जब से खंड का चार्ज मिला है, तो मेहरा जी ने एक ही बात ये की थी कि मैडम उस समय थोड़ा सा उहापोह की स्थिति थी, स्कूल और खंड का चार्ज कैसे तालमेल कैसे बैठेगा। तो मेहरा जी ने कहा था कि जब तक तो मैं हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वास्तव में ऐसी कोई परेशानी मुझे नहीं हुई। पहले तो दूर दूर से ही मेहरा जी को कार्यशैली को हमने जाना था, लेकिन जब भी खंड का चार्ज मिला तो बहुत ही चीज़ें जो मामले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सुलझाए गए। जैसे बगल में JIC का था प्रकरण था, इतनी सूचना मेहरा जी की ताकत और थी कि जैसे